अस्सलाम वालेकुम। JKPSC 10+2 लेक्चरशिप एग्जाम की लेक्चर सीरीज में आपका इस्तकबाल है। हम शुरू करेंगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से। जो सबसे पहला टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो है फेज स्पेस। तो फेज स्पेस जानने से पहले थोड़ा सा हम कॉन्फ़िगरेशन स्पेस के बारे में जानेंगे। कॉन्फ़िगरेशन स्पेस कॉन्सेप्ट हमने बहुत यूज किया है थ्रू आउट। कॉन्फ़िगरेशन स्पेस एक स्पेस होता है जिसमें पार्टिकल की एग्जैक्ट लोकेशन हम डिटरमाइन करते हैं, यानी वो स्पेस जो स्पेन करता है, दैट इज स्पेन बाय एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, या इन टर्म्स ऑफ आर थीटा एंड फाई, या जो भी सेट ऑफ वेरिएबल्स आप यूज करेंगे, जो भी सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स आप यूज करेंगे, तो जो जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये जो स्पेस स्पेन करते हैं वो हमारा कोऑर्डिनेट स्पेस होता है। ओके, अब अगर हमारे पास कोई पार्टिकल है तो इस पार्टिकल की अगर हमने स्टेट जाननी है तो सबसे पहले हमें इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, यानी एक्स वाई जेड, जो कि यहाँ कॉन्फ़िगरेशन स्पेस से डिटरमाइन होगा। और इसके अलावा हमने इसकी वेलोसिटी भी जाननी होगी, यानी अगर हमें ये छह चीजें पता है, एक्स वाई जेड, वी एक्स वी वाई एंड वी जेड, तो हम कहते हैं कि हमें पार्टिकल की स्टेट पता है। ठीक है, ओके। अब यहां पे जो है जब हम पार्टिकल की स्टेट जानते हैं तो हम वी एक्स वी वाई वी जेड के बदले मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हैं, पी एक्स पी वाई एंड पी जेड, बिकॉज हम जब आगे जाएंगे तो हम जब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वगैरह लिखते हैं तो वहां जो अनसर्टेनिटी होती है उसमें जो कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो एक्स पी एक्स वाई पी वाई जेड पी जेड बनते हैं। ठीक है, तो अगर हम कहेंगे दैट अगर ये तीन चीजें हमें पता है और ये तीन चीजें हमें पता है तो हमें पार्टिकल की स्टेट पता है। ओके, तो वो स्टेट, वो स्पेस दैट इज स्पेन्ड बाय दीज कोऑर्डिनेट्स, यानी थ्री पोजीशन कोऑर्डिनेट्स एंड थ्री मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स, यानी वो स्पेस जो स्पेन दैट इज स्पेन्ड बाय थ्री पोजीशन कोऑर्डिनेट्स एंड थ्री मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स, दैट इज आवर फेज स्पेस। तो हम कहेंगे कि अगर हमारे पास एक सिंगल पार्टिकल है तो सिंगल पार्टिकल के लिए हमारा जो फेज स्पेस है उसमें तीन पोजीशन ये होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे, और तीन मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो हम कहेंगे हमारे सिंगल पार्टिकल के लिए हमारा जो फेज स्पेस है उसके सिक्स डायमेंशंस होंगे। कितने डायमेंशंस होंगे? सिक्स डायमेंशंस होंगे। सिमिलरली अगर हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, फॉर एग्जांपल यू हैव n, आपके पास एक आइडियल गैस है जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, व्हाटएवर यू से, सो हम कहेंगे उसकी जो स्टेट स्पेस होगी, उसकी जो फेज स्पेस होगी, यानी उस आइडियल गैस के कॉरस्पॉन्डिंग जो फेज स्पेस बनेगी उसमें 6n डायमेंशंस होंगे। ओके, सो हम कहेंगे कि जितना हमारे पास पार्टिकल्स होंगे उतना फेज स्पेस के डायमेंशन बढ़ते रहेंगे। ओके, प्रोवाइडेड कि वो वहां इंटरेक्शन वगैरह ना होगी। अगर इंटरेक्शन वगैरह नहीं पार्टिकल कर रहे होंगे तो हम 6 लिख सकते हैं, लेकिन आगे हम जानेंगे थोड़ा सा। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक, आप मान लीजिए एक सिंपल पेंडुलम हमारे पास है, सिंपल पेंडुलम की हम एग्जांपल लेते हैं, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंपल पेंडुलम के कॉरस्पॉन्डिंग जो फेज स्पेस बनेगा, यानी सिंपल पेंडुलम का जो फेज स्पेस बनेगा उसमें कितने डायमेंशंस होंगे, तो ये जो है ये हमें इस तरह समझना है। हम सबसे पहले जानेंगे कि हमारा जो सिंपल पेंडुलम है इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी है, इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी है। ओके, तो हमें पता है दैट हमारा जो सिंपल पेंडुलम है उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 है, ओनली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, आई होप ये आपको पता होगा कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको नहीं पता है, आई कैन ब्रीफली टेल यू हियर दैट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम कैलकुलेट करते हैं, लेट अस रिप्रेजेंट इट विद f, it is 3n minus k, where n is the number of particles and k is the number of constants, holonomic constants only. These are ऑल होलोनोमिक। ये क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स की जो लेक्चर सीरीज बनेगी तो उसमें ये सारी चीजें डिस्कस होंगी। तो यहाँ पे हम याद रखना है कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज 3n minus k, n is the number of particles and k is the number of constants। अब आप अपने सिंपल पेंडुलम को ले लीजिए। हमारा जो सिंपल पेंडुलम है, आवर सिंपल पेंडुलम इज लाइक दिस। क्या होता है, हमारे पास एक स्ट्रिंग होती है और एक बॉब होता है हैविंग सम मास m। हमारी जो स्ट्रिंग है वो हम मासलेस मानते हैं। ओके, और हमारा जो बॉब होता है तो उसका मास हम m लेते हैं, और ये हमारा पॉइंट P है, पिवोट पॉइंट। ओके, अब आप देखिए हमारा जो सिंपल पेंडुलम है ये प्लेन में मूव करता है,
it moves in a plane. Okay, तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, यानी n हमारा कितना है। यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 है, यानी हमारा n1 है। ओके, अब देखना है कॉन्स्ट्रेंट्स कितने हैं। तो सबसे पहला कॉन्स्ट्रेंट ये है कि मान लीजिए ये एक्स वाई प्लेन है, दिस इज एक्स वाई प्लेन जिसमें ये पेंडुलम हमारा मूव कर रहा है। तो एक्स वाई प्लेन के लिए z विल बी 0। सो ये हमारा पहला कॉन्स्टेंट रहेगा, दैट जो z है फॉर ए सिंपल पेंडुलम z इज ऑलवेज 0 बिकॉज द पेंडुलम इज मूविंग इन अ प्लेन। ओके, तो ये हो गया पहला कॉन्स्टेंट। दूसरा कॉन्स्टेंट ये हो गया कि यहां से यानी पिवोट पॉइंट से बॉब तक की जो दूरी है, मान लीजिए ये लेंथ l है एंड इट इज फिक्स्ड, यानी हमारी जो लेंथ l है जो कि स्ट्रिंग की लेंथ है दैट इज फिक्स्ड। तो इस तरह हमारे पास जो कॉन्स्ट्रेंट्स है के ये हमारे पास दो आ गए। तो हमारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी आएंगी? शाबाश, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज f इक्वल टू 3। हमारे पास पार्टिकल 1 है -2, सो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। तो वही मैं कह रहा था कि हमारा जो सिंपल पेंडुलम है उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 है। ओके, और वो हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, यानी ये जो यहाँ पे अगर हम वर्टिकली एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसके साथ ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे ये थीटा एंगल हमारा है। ठीक है, तो दिस इज अवर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। और अब चूंकि फॉर एग्जांपल ये आप देखिए इट इज ए कॉन्फ़िगरेशन स्पेस कोऑर्डिनेट थीटा एंड देयर इज ए कॉरस्पॉन्डिंग मोमेंटम पी थीटा। तो मैं कहूंगा कि मेरा जो सिंपल पेंडुलम है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फेज स्पेस होगा या उसका जो फेज स्पेस होगा उसमें 2 डायमेंशंस होंगी। एक डायमेंशन होगी थीटा और दूसरी डायमेंशन होगी पी थीटा। ओके, इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल हम जो है एक स्फेरिकल पेंडुलम लेंगे। अब स्फेरिकल पेंडुलम क्या है? स्फेरिकल पेंडुलम आप मान लीजिए एक अरेंजमेंट ऐसा है, एक बॉब है हैविंग मास m, यहां भी एक ही पार्टिकल है। जिस तरह सिंपल पेंडुलम में हमारे पास एक ही पार्टिकल था तो यहां भी अभी हम एक ही पार्टिकल लेते हैं, बॉब ऑफ मास m, एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ l है, एक पिवोट पॉइंट है। अब यहाँ ये चीज है कि हमारा जो सिंपल पेंडुलम था वो एक प्लेन में मूव कर रहा था, बट दिस कैन मूव लाइक दिस आल्सो, यानी ये एक्स वाई प्लेन में भी मूव कर सकता है और जेड प्लेन में भी ये जा सकता है। ओके, सो ये ऐसे ना ऐसे घूम सकता है। सो यहां पे आप देखें, अगर आपने यहां पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करनी होगी 3n - k, n is always 1 here. Okay, and now we have to see constraints. अब यहां पे z equal to 0 constant नहीं है because the pendulum can go into the negative z direction and out of plane भी जा सकता है into positive z direction। मान लीजिए ये हमारा xy plane है तो ये यानी अंदर की तरफ भी जा सकता है और बाहर की तरफ भी आ सकता है। It can also move in the z direction. So z is not fixed but this length is always fixed, L is fixed. So here we have only one constraint. So z is k is 1 here. So degrees of freedom कितनी होंगी? 3 into 1 minus 1 that is 2. So यहाँ पे जो हमारा ये स्फेरिकल पेंडुलम है, हमारा जो स्फेरिकल पेंडुलम है इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 है। इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी है? 2 है। तो मान लीजिए वो हमारा हम जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स लेते हैं वो हम लेते हैं थीटा एंड फाई, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम होगा वो होगा पी थीटा एंड पी फाई। तो जो हमारा फेज स्पेस बनेगा इस स्फेरिकल पेंडुलम का तो उसमें होंगी कितनी डायमेंशंस? 2 और 2 4 डायमेंशंस। तो इट विल बी ए 4 डायमेंशनल फेज स्पेस। यानी यहां हम याद रखेंगे दैट अगर हमने फेज स्पेस के डायमेंशन जानना है तो सबसे पहले हमने ये जानना होगा कि हमारा जो सिस्टम है उसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी है। ओके, तो जितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, सो दैट विल बी द डायमेंशंस ऑफ द फेज स्पेस ऑफ आवर सिस्टम। ओके, तो ये आप जहन में रखिए। यूजुअली हम क्या करते हैं, हम कहते हैं फेज स्पेस की कितनी डायमेंशन है? 6n। It is when there are n number of particles and the particles are not constrained like जिस तरह आइडियल गैस हमारा होता है। तो आइडियल गैस में क्या होता है? कोई इंटरेक्शन नहीं होती है पार्टिकल्स के बीच, कोई डिस्टेंस वगैरह फिक्स्ड नहीं होती है और वहां जो कांस्टेंट होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम लेंगे आइडियल गैस केप्ट इन सम बॉक्स, ओके, तो वहां जो बॉक्स का जो कांस्टेंट होगा दैट इज अ नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट।
तो नॉन होलोनॉमिक कांस्टेंट जो होता है वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रिड्यूस नहीं करता है। ये हम क्लासिकल मैकेनिक्स में थोड़ा सा हम इसको पूरा डिस्कशन करेंगे इस पे। तो यहाँ पे अब क्योंकि हमारा जो पहला ही टॉपिक है फेज स्पेस, तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा यूज हुआ तो मैंने इसलिए थोड़ा सा डिस्कस किया। तो ये चीज आप याद रखेंगे, अगर इसके रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, पूछा जा सकता है that for a single particle what are the dimensions of phase space। तो सिंगल पार्टिकल के लिए 6, if we have two particles and they are not interacting, they are not restricted, there are no constants, then 2 into 6 12 dimensions of phase space। okay, I hope आपने ये अंडरस्टैंड किया है। और कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको थोड़ा सा अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि जो जो इसको देखें जिनको ये जरूरत हो वो इससे बेनिफिट हासिल कर सके। थैंक यू।